अब तुम कांग्रेसियों को देखो, जब भी मोदी जी किसी बड़े मंच पे जाते हैं ना, पक्का वो उसका मीम बनाते हैं, पक्का 100% उसका मीम बनाएंगे। और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे जो मतलब हमारी तो परिकल्पना से परे है। ये लोग इतने, मतलब क्या कहें, इनका मानसिक संतुलन इतना हिल गया है कि आज तक उनके नेता और कांग्रेसी नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री स्वीकार ही नहीं कर सके हैं, कर ही नहीं पा रहे स्वीकार। उन्हें अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा है। वो कभी कभी एकदम झटके छोड़ते हैं, माथा पीटते हैं कि वाकई में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है या फिर हम सपना देख रहे हैं। फिर चुटकी काटते हैं तो लगता है नहीं नहीं सपना नहीं है भाई, हकीकत में प्रधानमंत्री है। बावजूद उसके फिर वो वही सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 5 साल बन गए, अगले 5 साल में चला जाएगा ये। अब तीसरी बार भी बन गया। तो कांग्रेसियों के अंदर से ना एकदम वो आग निकलती है जब भी मोदी को किसी बड़े मंच पे देखते हैं या किसी बड़ी स्कीम योजना को मतलब लागू करते हुए देखते हैं, तो उनके अंदर से एकदम ज्वलन निकलती है, आंखों से अंगारे निकलते हैं और शरीर में वो आग निकलती है। अगर इनके शरीर से सिल्वर फॉइल से चिकन को लपेट दिया जाए ना, तो 15 मिनट के अंदर चिकन तंदूर बन के आ जाएगा। इतनी आग निकलती है इनके अंदर, इतनी आग भरी है। इनका काम सिर्फ यही है कि नरेंद्र मोदी को कोसो, गालियां दो और उन्हें जलील करने की कोशिश करो। जनता उनके लिए सिर्फ एक कीड़े मकोड़े जैसी चीज है। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो अब तक के इलेक्शन जीतते आए थे, कैसे जीते थे सबको पता है। हमने भी देखा है वो शासन अपने बाल्यकाल में, कैसे इलेक्शन में धांधली होती थी, कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, कैसे डब्बों में स्याही पड़ती थी, कैसे पहले ही वोट पड़ जाते थे, कैसे डब्बे बदल दिए जाते थे। ठीक है, वो सब चीज़ें हमने देखी हैं, हमें पता है। तो संघर्ष की पॉलिटिक्स कांग्रेस में तब तक थी जब तक इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के जाने के बाद राजीव गांधी को वो पॉलिटिक्स या कहे प्रधानमंत्री का पद विरासत में या गिफ्ट में मिला है, गिफ्ट में। तो जो चीज़ गिफ्ट में मिलती है ना, उसकी कोई कदर नहीं करता है, उसको सिर्फ भोगने का काम करता है, उसकी सेवा से मतलब नहीं होता है। राजनीति अगर तुम भोग के हिसाब से करोगे ना तो कुछ पल के लिए आपको मिलेगी, लेकिन जब उसको सेवा भाव से करोगे ना राजनीति को, तो आपको बहुत बड़ा विजन दिखाई देगा। रात को नींद नहीं आएगी, आपको बड़े बड़े सपने आएंगे कि हमें ये करना है देश के लिए, हमारी पब्लिक के लिए, जनता के लिए हमें ये करना है, हमें राष्ट्र को यहाँ पहुँचाना है और यहाँ पहुँचाना और यहाँ पहुँचाना। मतलब संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं होगी। और आपको लगा रहेगा कि भाई हमारे लिए समय कम पड़ रहा है। जो 24 घंटे होते हैं ना, काश दिन बड़ा हो जाए, 48 घंटे का दिन हो जाए तो हम और ज़्यादा काम कर सकें। वही अपेक्षा वो अपने साथ के लोगों से करते हैं, वही कर्मचारियों से करते हैं, वही अपेक्षा। तो नरेंद्र मोदी का यही हाल है। नरेंद्र मोदी इसी विजन में रहते हैं कि भाई हमारे पास समय कम है, पता नहीं कल को क्या हो जाए, तो जितनी जल्दी हो सके हमें ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया राहुल गांधी के लिए लोग प्रार्थना करो कि ऐसे ही विपक्ष में रहें। बाकी देशवासियों से यही गुजारिश है कि अपना दिमाग मत घूमने देना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। नरेंद्र मोदी जानबूझकर क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, वो सबको ही पता है। ठीक है, अगर इन लोगों ने सही से शासन किया होता, सही से जनता की सेवा की होती, तो सेकंड बार में ये आ ही जाते। समझ गए ना। नमस्कार।